स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 और उसमें करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम 5.1 कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप मतलब प्रारंभिक आकारों को समझना। तो अगर हम देखें तो हम रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट की हम बात कर चुके थे। इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि एंगल क्या होते हैं। जहाँ भी दो लाइनें आपस में मिलती हैं तो वो जो गैप है हमारा, उसके बीच जो फॉर्म होता है वो हमारा एंगल है, मतलब वो हमारा कोण है। अब कोण कितनी तरह के हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, तो जो एल शेप में हो, ठीक है, जो 90 डिग्री एंगल बनाए वो हमारा क्या है, समकोण। क्या है हमारा, समकोण। देन नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद एक्यूट एंगल भी होता है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से कम, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, वो 90 से ज़्यादा। थर्ड हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल मतलब त्रिज्यू कोण। अब त्रिज्यू कोण में क्या होता है, 90 का डबल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, जैसे हमारा डी होता है ना, तो हमारा डी हमारा 180 का होता है। तो जहाँ 180 का एंगल बने वो उसको बोलते हैं त्रिज्यू कोण। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यू कोण, ठीक है, मतलब 90 का डबल। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक वॉच का आपको सिंबल बना के दिखाया हुआ है, तो जब हमारी वॉच है वो पूरा डिस्टेंस कवर करके अपने दोबारा नंबर पे, जैसे 12 पे सुई है, 12 पे दोबारा आ जाती है, तो जितना एंगल कवर कर रही है वो हमारा 360 का एंगल होता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो हम बात करेंगे, जो वर्ड आएंगे हमारे पास, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी की दिशा क्या है, जैसे पहले 12 बजे, फिर 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेगा, तो मतलब जब ये फॉर्म में इस तरह घूम रहा है तो वो क्या हमारे पास क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, जैसे 12 बजे पहले, फिर 11 मतलब उल्टी दिशा में, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन हमारे पास 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस तरह के क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन। अगर हम वॉच में बात कर रहे हैं तो वॉच में हमारा कितना फ्रैक्शन है, तो 5 मिनट का जो गैप होता है हमारा, उसमें कितने का एंगल बनता है हमारे पास, 30 डिग्री का। कितना बनता है, 30 30 30, तो 30 मिला के 90 हो गए, तो इसको बोलते हैं 1/4 भिन्न, ठीक है। क्या होता है 1/4, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, ठीक है। तो ये 1/4 है, लेकिन जब इसमें हम बनाते हैं पूरा 180 का एंगल तो उसको बोलते हैं 1/2, मतलब आधा कर दिया हमने घड़ी का, ठीक है। जब हम 3 90 के एंगल बना लेते हैं, मतलब अगर हमारी सुई 12 से होकर 9 पे आती है तो जितना हमने पीछे एंगल कवर करा तो ये कितना बन जाता है, 3/4। कितना बन जाता है, 3/4। और याद रखना है कि 5 मिनट में जो एंगल कवर होता है वो 30 डिग्री कवर होता है। कितना होता है, 30 30 30, 90 को मिला के हमारा 90 होता है, तो 1/4 बनता है। जब वही 180 होता है तो उसको 1/2 फ्रैक्शन बोलते हैं। जो 270 होता है उसको 3/4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो स्टार्ट करते हैं 5.2। लिखा, व्हाट अ फ्रैक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज, मतलब बोल रहा है घड़े की घंटे वाली सुई, मतलब जो घड़ी है उसके जो घंटे वाली सुई, मतलब छोटी सुई होती है, एक घूर्णन में कितना भिन्न घूम जाएगी, हमें बताना कितना फ्रैक्शन घूम जाएगी। अब बोल रहे हैं 3 से 9 पे जाते हैं, तो आपको ना ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से करने हैं तो आप वॉच का एग्जांपल लेके करना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सी घड़ी बोल रहे हैं। तो मैंने एक वॉच बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो 3 से लेके 9 तक जाना है, तो 3 से लेके 9 तक जाना है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने बोला था एक 30 पे होता है, 30 60 90, ये 1/4 हो गया, 1 2 3 ये भी 1/4 हो गया, तो 180 का एंगल बन रहा है, तो कितनी फ्रैक्शन होगी, 1/2। और 2 हमारे राइट एंगल घूम रहे हैं, 2 क्या बन रहे हैं हमारे, समकोण, ठीक है। नेक्स्ट है 4 से 7 पे जानी है। तो देखो वॉच बनी हुई है, 4 से हम 7 पे गए तो 30 60 90, तो 90 का एंगल बन गया, मतलब 1/4 और एक समकोण, ठीक है। अगली है 7 से 10 पे जानी है, 7 है 10 पे जाना है, वही 30 60 90, 90 का एंगल बन रहा है, मतलब 1/4। क्या होगा वह हमारा 1/4, ठीक है। और कितना समकोण है, एक समकोण बन रहा है। नेक्स्ट है 12 से 9 बजे तक, ठीक है। तो घड़ी बनी हुई हमारी 12 से 9, तो 12 है, देखो 12 से 9 बोल रहे हैं तो क्लॉकवाइज वो भी, तो 1 पे 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कवर करते आइए, मतलब 270 एंगल बन गया हमारा टोटल। इसको अगर आप करोगे तो ये कितना होगा, 4/3, और 3 समकोण है। अब 1 से 10,
अब 1 से 10, अब 1 से देखिए 10 तक आई तो ये भी कितना बन गया हमारा 270, कितना बन गया 270, तो ये भी आएगा हमारा 3/4, 3 समकोण, ठीक है। अब लिखा 6 से 3 तक जाना है, मतलब 6 से 3 तक जाना, मतलब 6 बजे हैं उसके बाद 3 पे आना है, तो कितना कवर करके आए हैं 270, तो ये भी क्या आएगा 3/4, क्या आएगा 3/4 और 3 समकोण। आई होप आपको ये भिन्न समझ आई होंगी कि कितनी भिन्न घूम रहे हैं, कि घड़ी में जितना है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। जब 90 है तो 1/4, अगर 180 है तो 1/2, अगर 270 है तो 3/4, इससे ज़्यादा भिन्न तो बनेगी ही नहीं हमारी, ठीक है। इसमें अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द हैंड अ क्लॉक स्टॉप इट, मतलब बोल रहे हैं एक घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी। अब बच्चा घड़ी की बात कर रहे हैं तो हम घड़ी बना के तभी करेंगे क्वेश्चन। लिखा 12 बजे अगर प्रारंभ करें तो घड़ी की दिशा 1/2 घूर्णन करें, मतलब अगर घड़ी में 12 बजे हैं और 1/2 रेवोल्यूशन करे वो, तो कहाँ पे घड़ी रुकेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12 है, 1/2 का मतलब हमें 90 एंगल बनाने हैं, 90 दो बार बनाने हैं ना, 180 बनाना है, तो 30 60 90, 30 60 90, तो कहाँ पे रुकेगी 1/2 फ्रिक्शन कंप्लीट कर लेना इसने, तो कहाँ पे रुकेगी 6 बजे, कहाँ पे रुकेगी 6 बजे। नेक्स्ट है कि 2 से प्रारंभ करें तो और 1/2 करें तो कहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखो 2 है, 30 60 90, 30 60 90, मतलब 1/2 हो गया कंप्लीट, तो कहाँ पे रुकेगी 8 बजे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से अगर आरंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4, 1/4 का मतलब 90, याद लेके चलना है, 1/4 का मतलब 90, 1/2 का मतलब 180 और 3/4 का मतलब 270। तो 4 से स्टार्ट करना था यहाँ पे से, बोल रहे अगर 5 से स्टार्ट करें तो 5 से करेंगे 30 60 90, तो कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 पर। नेक्स्ट बोल रहे हैं 5 से प्रारंभ करें तो घड़ी की दिशा, अब 3/4 घुमाना है, कितना घुमाना है 3/4, तो 5 से करेंगे 3/4 को करेंगे तो हमारे पास कितना एंगल आएगा 270, तो इसको करेंगे तो 2 बजे रुकेगी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ करें। बच्चे ये दिशा वाले क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको इसको डायरेक्शन बना के तभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वेयर विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, मतलब अगर आप कोई दिशा में देख रहे हो, पूर्व में देख रहे हो, पश्चिम में देख रहे हो, और कितना घूर्णन करें, सेम वही है, 90 का एंगल बनाएंगे तो 1/4, अगर 80 का बनाएंगे तो 1/2, और 270 का बनाएंगे और 3/4 का बनाएंगे तो 270, ठीक है। तो देखो पूरब की ओर देख रहे हो, हमारा फेस कहाँ है पूरब की तरफ है, और घड़ी की दिशा में, मतलब जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूमना है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हमने एक यहाँ पे लाइन बनाई है, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब हम कहाँ पे देख रहे हैं पूरब में देख रहे हैं, मतलब कोई बंदा है या मैं हूँ, मैं पूरब की तरफ देख रही हूँ, मैंने एरो बनाया, मतलब मेरा फेस वहाँ पे है, और मुझे कितना घूमना है 1/2, मतलब मुझे 2 एंगल कंप्लीट करना, तो मैंने एक एंगल कंप्लीट करा, दूसरा 2 मतलब 180 कंप्लीट कर लिया, तो मैं कहाँ की तरफ देखूंगी पश्चिम की तरफ, कहाँ पे देखूंगी पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो मेरा पश्चिम साइड हो गया वेस्ट। अब लिखा है पूरब की ओर देख रही हूँ और घड़ी की दिशा में 1 और 1/2 घूर्णन करना है, मतलब एक तो पूरा करना है उसके बाद 1/2 भी जाना है। अब देखो पहले पूरब की ओर देख रही हूँ, पूरब ये है, मतलब एरो बनाया मैंने, यहाँ देख रही हूँ, तो पहले तो मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मुझे 1/2 और जाना है, मतलब 90 जाना है और फिर 90 जाना है, तो कहाँ देखूँगी मैं पश्चिम साइड, कहाँ पे देखूँगी मैं पश्चिम साइड। अब लोग पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में मैं 3/4 जाना है, मतलब हमें 3 बार 90 बनाना है ना। तो पश्चिम की तरफ देख रही हूँ और उल्टी दिशा में, सीधी दिशा तो ये होती ना, ऐसे घूमती मैं तो ये सीधी दिशा होती, उल्टी दिशा मतलब उल्टे साइड जाना है, तो पश्चिम में देख रही तो 90 90 90, तो कहाँ देखूंगी मैं उत्तर। लिखा दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें, अब दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन पूरा करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम साउथ की तरफ में है, पूरा एक करना है, तो हम कहाँ पे रुकेंगे साउथ पे ही रुकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन हैव यू टर्न शॉर्टन ऑफ यू स्टैंड फेसिंग, मतलब बोल रहे हैं आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, मतलब बोल रहे हैं एक घूर्णन का कितना भाग घूमेंगे, मतलब हमें फ्रैक्शन बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि कितना हम घूमेंगे, 3/4 घूमेंगे, 1/2 घूमेंगे, कितना। तो बोल रहे हैं पूरब की ओर देख रहे हो, ठीक है, मुख करे हुए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की तरफ जाना है। आप पूरब की दिशा में देखो, ये पूरब था, घड़ी की दिशा में जाना, तो नीचे ऊपर जाता नहीं, घड़ी नीचे जाएगी, हमें जाना है उत्तर मतलब नॉर्थ की साइड। ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ चले गए। हमने कितना घूमा 1 2 3, जब 3 घूमते तो क्या लगा रहे हैं हम 3/4, ठीक है।
अब नेक्स्ट है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस ईस्ट, मतलब हम साउथ में खड़े हैं और हमें फेस कहाँ करना है, ईस्ट में। ठीक है, तो देखो हम साउथ में खड़े थे, ये एरो नीचे था, हम घूम के कहाँ गए, ईस्ट की तरफ। तो हमने कितना कवर करा, 90 90 90 270, तो 3/4। ठीक है, अब लिखा है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस ईस्ट, मतलब हम वेस्ट में पश्चिम की ओर हैं और हमें कहाँ करना है, पूर्व की तरफ जाना है। तो देखो पश्चिम की तरफ है, हमें कहाँ जाना है, पूर्व की तरफ। तो हमने कितना कवर करा, 180, देखो डी बना रहा है हमारा, तो 1/2 कितना करा, 1/2। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न बाय द हेयर आर हैंड क्लॉकवाइज व्हेन इज द गोल, मतलब बोला घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोण की संख्या बताना है, मतलब हमें बताना है कि कितने समकोण घूमे, मतलब कितने 90 डिग्री घूमे हुए। ठीक है, तो देखो वही घड़ी का है, तो घड़ी के एग्जाम्पल के बिना आप इन क्वेश्चन को करना ही मत, नहीं तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप घड़ी में कितना रफ काम करोगे, है ना, लग पे। तो देखो 3 से 6 पे पहुँचने और हमें बताना है कितने समकोण हैं, तो 3 से 6 पे आना, 30 60 90, तो कितना एंगल बनेगा हमारा, एक राइट एंगल। कितना बनेगा, एक राइट एंगल। अब उन्हें 2 से 8 पे जाना है, 2 बजे हैं और घड़ी की दिशा में 30 60 90, 30 60 90, 90 90 180, और 180 में क्या होगा, 2 समकोण। ठीक है, एक समकोण हमारा 90 डिग्री होता है, याद रखना। नेक्स्ट बोल रहा है 5 से 11 तक जाना है, 5 बजे और 11 तक जाना है। देखो पूरा 180 बन रहा है, तो ये हमारे पास कितने समकोण हो गए, 2। नेक्स्ट है लिखा 10 से 1 बजे जाना है, तो 30 60 90, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक समकोण। ठीक है, अब बोल रहे हैं 12 से 9 जाना है, 12 है और 9 जाना है, तो कितने समकोण बनेंगे, एक समकोण, 2 समकोण और नीचे 3 समकोण, तो कितने हो गए हमारे पास, 3 समकोण। नेक्स्ट है कि 12 से 6 तक पहुंचना है, कितने बोलना है, 12 से 6, तो 12 वो है 6 वो, देखो टोटल आएगा हमारा 180, मतलब 2 समकोण। अब 6 क्वेश्चन है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप आरंभ करो। अब देखो जैसे हमें क्या था, जैसे अभी हमें घड़ी में था, अब ऐसे डायरेक्शन में है कि कितने समकोण घूम जाएंगे, है ना। और डायरेक्शन में तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जब आप डायरेक्शन बनाते हो तो हमें पता है ये खाना 90 डिग्री का है, दूसरा खाना भी 90, तीसरे भी और चौथा भी 90 90 का है ना। तो बोल रहे हैं साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, मतलब आप पश्चिम में खड़े हो, सॉरी दक्षिण में खड़े हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की तरफ जाना है। तो देखो दक्षिण कहाँ है, यहाँ पर है, और हमें कहाँ जाना है, पश्चिम की ओर जाना। तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो कितना घूम जाएंगे हम, एक समकोण, है ना, क्योंकि यहीं तो हम खड़े थे इस लाइन पे, हम यहाँ पर गए हैं, तो हमने कितना कवर करा है, एक समकोण। नेक्स्ट है कि उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की तरफ जाना है। ठीक है, मतलब देखो उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ खड़े हो और हमें पूर्व की तरफ जाना, तो एक 90 डिग्री कवर करा, दूसरा भी 90 करा, तीसरा भी, तो कितने समकोण हो जाएंगे, 3 समकोण। नेक्स्ट है कि पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाओ। अब मतलब पश्चिम में देख रहे हो, पश्चिम की तरफ घूम जाना है, मतलब पश्चिम देखना, घड़ी की दिशा में पश्चिम ही आ जाना। कितने, 1 2 3 और 4, तो कितने हमने कोण करे, 4 समकोण। लिखा दक्षिण की ओर देख रहे हो, उत्तर की ओर घूम जाओ। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ बना के फिर करना, इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। लिखा साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, मतलब दक्षिण की तरफ देख रहे हो और कहाँ जाना है हमें, दक्षिण की तरफ देख रहे हो और कहाँ जाना है हमें, उत्तर की तरफ। ठीक है, तो उत्तर की तरफ जाना, कितने कवर करे आपने, 2 समकोण, तो आ जाएगा हमारे पास 2 समकोण। ठीक है, अब उन्हें घड़े की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि ये प्रारंभ करें, बोल रहे हैं कहाँ रुकेगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 6 से 1 समकोण घूम जाए, मतलब फ्रॉम 6 टू टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 6 से आरंभ करना है, 6 से गए 30 60 90, कहाँ पे रुकेंगे हम, 9 पे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एट 9। लिखा फ्रॉम 8 एंड टर्न 2 राइट एंगल, अब मतलब 8 से करना है और 2 राइट एंगल घूमने हैं, तो एक 90 होता है, 30 60 90, 30 60 90, तो हम कहाँ पे रुकेंगे, 2 समकोण पे। ठीक है, कब रुकेंगे, 2 बजे, ये समकोण यहाँ पे लिखा 2 बजे रुकेंगे। लिखा फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू द 3 राइट एंगल, मतलब 10 से स्टार्ट करना है और 3 राइट एंगल, 1 2 3, एक राइट एंगल, 1 2 3 1 और 3, तो कितने बजे रुकेंगे हम, 7 बजे। लिखा फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, अब देखो हम 7 पे से हैं और हमें 2 स्ट्रेट एंगल मतलब त्रिभुजकोण घूमना है, और त्रिभुजकोण कितना होता है हमारा, 180 का, 2 घूमेंगे तो देखो पहले हम 1 पे जाएंगे, फिर दोबारा घूमेंगे, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 पूरा है, मतलब 7 बजे आ जाएंगे, मतलब 7 से चलेंगे, 7 से आ जाएंगे, 360 एंगल कवर कर लेंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे 7 बजे से बोला था ना, तो 7 बजे से स्टार्ट करेंगे तो एक त्रिभुजकोण क्या होगा हमारा 180, दूसरा भी हम आएंगे तो किस पे आ जाएंगे 7 से, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे, और आप जब भी ये क्वेश्चन करो तो जो वॉच और डायरेक्शन को लेके ही करें तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।